हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है मेरी बेटी तानी और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो आज हम लोगों की दिल्ली की फ़्लाइट थी, तो मैंने सारा काम जल्दी ख़त्म करके तानी को रेडी करके बिठा दिया था और वो भी बहुत खुश लग रही थी। और जाने से पहले मैंने उसके साथ कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए एंड मैं ट्राई कर रही थी कि वो कुछ अच्छा पोज़ करे, बट वो कर ही नहीं रही थी क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थी। एंड तानी की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली थी, तो मैं थोड़ा सा वरीड भी थी। घर से निकलने से पहले तो वो मुझे थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी, बट कैब में बैठते ही वो शांत हो गई। एंड चेक इन करने के बाद मैं और तानी सबसे पहले गए एक सैलून में। एंड यू डोंट बिलीव मी, तानी के साथ मैं सैलून जा ही नहीं पाती हूँ। बट चेक इन के बाद मेरे पास भी टाइम था, मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम था, तो मैंने तानी को उन्हें पकड़ा दिया। देन मैंने कराई अपनी थ्रेडिंग, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कराई थी। देन घर से कॉल्स आ रहे थे, तो हमने तानी की बात कराई घर पे। एंड हम आ गए थे बोर्डिंग लाउंज में, जहाँ पहुँच के हमने काफ़ी रिलैक्स किया और हमने पिक्चर्स क्लिक किए। और हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने और तानी ने तो बहुत ही मस्ती की। एंड आप देख सकते हो तानी ने कितना इन्जॉय किया। एक्चुअली इस टाइम पे ना तानी चीज़ों को होल्ड करके खड़े होना सीख रही थी, इसलिए वो बिल्कुल भी बैठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उसको बार बार बिठाती थी और वो बार बार पकड़ के खड़ी हो जाती थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ तो था उसे मैनेज करना, बट वो स्ट्रेंजर्स को देख के खुश भी हो रही थी। कई बार तानी पब्लिक में ना थोड़ी क्रैंकी हो जाती है, बट मैं इस चीज़ से खुश थी कि उसने मुझे परेशान नहीं किया। वो स्ट्रेंजर्स को देख के खुश हो रही थी और अपने में ही खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी। तानी क्या कर रही थी, बार बार मेरे पास आ रही थी, फिर बोल रही थी कि मुझे वापस से वहीं जाके बैठना है। तो बार बार वो मेरे पास आने के लिए करती थी, फिर वापस से उसी सीट पे जाके बैठ जाती थी और फिर खड़ी हो जाती थी और लोगों को देख के स्माइल पास करने लग जाती थी। बस पूरा टाइम वो यही करती रही और बस उसे संभालने में मेरा भी सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। दैन उसने देखा कि मेरे पीछे भी लोग बैठे हैं, तो वो फिर पीछे वाले लोगों को बुला के उनसे बातें करने लगी और इतना खुश हो रही थी ना कि आप देख सकते हो कि वो कितना खुश है। और ऐसे ही करते करते हमारा सारा टाइम पास भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। दैन हम लोग गए बोर्डिंग के लिए। एंड फ़्लाइट में एंटर करते ही कैबिन क्रू ने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से वेलकम किया। दैन हम लोग जाने लगे अपनी सीट पे। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी बेटी इतने सारे लोगों को देख के कहीं क्रैंकी ना हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। फ़्लाइट में जितनी भी एयर हॉस्टेस थी, सब ने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्माइल की, जिससे वो बहुत खुश हो रही थी। दैन हम लोग जाके अपनी सीट पे बैठे। एंड फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने तानी को विंडो सीट पे बिठाया और उसे बाहर का व्यू दिखाया, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और बाहर की चीज़ों में इंगेज हो जाए। एंड इस टाइम पे ना तानी का टीदिंग फेज़ भी चल रहा था, तो वो हर चीज़ को मुँह में ले रही थी बार बार। बट ओवरऑल वो खुश थी, जिसे देख के मैं भी खुश थी। एंड अगेन हमने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक किए। एंड आफ्टर टेक ऑफ मैंने दे दिया था उसे उसके पापा को, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मेरे पास थी, तो मैं भी थक गई थी। एंड अगेन उसने अपने पापा के पास जाके टीदिंग स्टार्ट कर दी, जो भी चीज़ें उसके हाथ लग रही थी सबको च्यू करना स्टार्ट कर दिया। दैन कुछ टाइम के लिए वो थोड़ी क्रैंकी हो गई थी और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और मुझे डर लगने लगा कि अब ये चुप कैसे होगी, क्योंकि वो एक बार रोना शुरू कर देना वो चुप नहीं होती है। फिर कैसे भी करके मैंने उसे सेटल किया। अगेन उसको मैंने ही ले लिया, क्योंकि पापा से तो सेटल होने वाली वो थी नहीं। फिर मैंने दिखाया उसे बाहर का व्यू, जिसको देख के वो थोड़ा सेटल हुई। एंड मैंने उसे थोड़ा पानी पिलाया। दैन फिर जब वो नॉर्मल हो गई, अगेन मैंने उसे उसके पापा को दे दिया। फिर वो खुश थी। बाकी सारे पैसेंजर्स को देख के वो हंस रही थी, खेल रही थी। एंड मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही सारा टाइम पास हो जाए, क्योंकि अगर वो क्रैंकी होगी ना, तो वो ना बैठेगी और ना बैठने देगी। एंड फ़्लाइट है, तो हम लोग उसको कहीं लेके भी नहीं जा सकते थे, हमें ऐसे ही बैठे बैठे ही सब कुछ मैनेज करना था। दैन वो एयर हॉस्टेस को देख के भी थोड़ा बहुत इंगेज हो रही थी। एंड काफ़ी देर तक वो ऐसे ही सबसे हाय हेलो करती रही, डांस करती रही। एंड टीदिंग तो उसके साथ में चल ही रही थी। एंड मुझे इन्फेक्शंस का भी डर लग रहा था, तो फिर मैंने तानी को अपने पास बिठा लिया। अगेन मैंने उसे बाहर का व्यू दिखाया। तब रात हो चुकी थी। देन मैंने तानी को फ़ीड करा के सुलाने की कोशिश की, बट वो नहीं सोई। देन उसको सॉल्टेड चिप्स पसंद है, तो मैंने उसे एक सॉल्टेड चिप्स दे दिया, क्योंकि तानी को सॉल्टी चीज़ें पसंद है, वो मीठा तो नहीं खाती है। तो मैं थोड़ा बहुत उसको सॉल्टी चीज़ें दे देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं, बट कभी कभार आउटिंग होती है तो मैं दे देती हूँ। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।